जितना ज्यादा हो सके। घर के काम पीछे हो जाएं तो हो जाने दो, लेकिन कथा में आना जरूरी समझो, क्योंकि हो सकता है कि जितना भजन यहाँ आप कर लोगे उतना भजन आप अपने जीवन में ना कर पाओ। हो सकता है जितना भजन, जितना यजन, जितना महाराज भगवान का सुमरन आप कथा में बैठ करके कर लोगे, आप अपनी जिंदगी में ना कर पाओ। और पता नहीं कौन सी कथा, कौन सा कथा का शब्द और कौन सा प्रसंग आपके जीवन को बदल दे, कुछ पता नहीं है। इसलिए हरि की कथा महाराज बड़ी कल्याणकारी है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों बड़ा सुंदर प्रसंग है, हम तुमको भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवा रहे हैं। भागवत में भगवान की कथा तो है ही है, लेकिन भगवान की कथा के साथ साथ भगवान के भक्तों की कथा, अद्भुत कथाएं हैं इसमें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों एक बार की बात है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, सभी लोग श्रवण करना। एक बार की बात है कि नारद जी जो हैं बड़ी तीव्र गति में भागे जा रहे थे। नारद जी को तो सभी जानते हैं, नारद जी बड़ी तीव्र गति में भागे जा रहे थे। अच्छा, नारद जी को तो जानते हो कि आप लोग, लेकिन नारद जी के स्वभाव को नहीं जानते हो कि स्वभाव को भी जानते हो। नारद जी का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। बोले सबसे पहले नारद किसे कहते हैं बताओ? नारद किसे कहते हैं? बोले नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जिसकी बात कभी फैल ना हो, चाहे वो झूठ बोल ले चाहे सच बोल ले, उसको नारद कहते हैं। मतलब अनगौर की बात जाकर के खैरों पहुंचाना और खैरों की बात अनगौर में लाना, उसे भी नारद कहते हैं। सज्जनों, नारद का दर्शन, नारद ऋषि संत हैं, अद्भुत संत हैं नारद। नारद का दर्शन यदि रोते हुए व्यक्ति को हो जाए तो महाराज वो व्यक्ति हंसने लगता है, और यदि कोई व्यर्थ में फालतू मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, नारद चाहे तो उसको रुला भी सकते हैं। ये नारद का स्वभाव है। अद्भुत संत हैं, लेकिन जन कल्याण चाहते हैं। जब देखो तो तब नारायण नारायण और नारायण नारायण करते रहते नारद। नारद संसार को प्रसन्न रखने वाले हैं, लेकिन जो संसार को प्रसन्न करने वाला हो, नारद के दर्शन मात्र से महाराज व्यक्ति मुस्कुरा देता हो, और आज वही नारद रो रहे हो तो चंबित बात है। आज नारद खुद रो रहे हैं और मुख मलिन किए हुए रोते हुए महाराज बड़ी तीव्र गति से भागे जा रहे हैं नारद जी, दौड़ लगाते हुए। और दौड़ लगाते 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 कहां पहुंचे? बद्री विशाल धाम, बद्रीनाथ धाम। वहां पर विराजमान सनक सनंदन सनत कुमार चारों भ्राता विराजमान थे। चारों भैया बैठे हुए थे। सनक सनंदन सनत कुमार, जैसी सनत कुमारों ने संत नारद को देखा कि ये रोते हुए कहां बाबा जी डोल रहे हैं, तब बुलाया, अरे नारद कि कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान तर्यतम गम्यते कुत्र कुत्रश्च गमनम तबा। अरे नारद क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्यों मुख मलिन किए हो, क्या चिंता बढ़ गई आपको? बोले महाराज क्या बताऊं, बड़ी समस्या है। पैर पकड़ लिए सनत कुमारों के तो नारद जी ने, बड़ी उलझन है, बड़ी परेशानी है, क्या बताऊं, कैसे बताऊं? बोले नहीं नहीं बताओ, हम यदि कोई उपाय जानते होंगे तो आपका निराकरण जरूर करेंगे। तब नारद ने कहा कि हम तो पृथ्वी या तो गत्वा सर्वोत्र मामिति पुष्करम च प्रागम च काशीं गोदावरी तथा।
अरे महाराज, मैं पृथ्वी लोक को श्रेष्ठ समझ करके आया। मैंने सोचा पृथ्वी लोक बड़ा सुंदर लोक है, देवलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आया कि यहाँ पर जा करके कुछ भगवान का भजन करेंगे। पृथ्वी लोक को श्रेष्ठ समझ करके आया। कुरुक्षेत्र गया, हरिक्षेत्र गया, रामेश्वर गया, सेतु बंधे तू रामेश्वर पहुंचा, काशी गया, हर जगह नाना तीर्थों में हमने भ्रमण किया, लेकिन हमारी आत्मा को, हमारे मन को संतुष्टि कहीं नहीं मिली। आत्मा हमारी हर जगह खिन्न हुई। जब मैं रामेश्वर पहुंचा तो रामेश्वर में हमने एक बड़ी विडंबना देखी, बड़ी विडंबना देखी। कोई सत्य नहीं बोलता, कोई सत्य बोलना नहीं चाहता, कोई सत्य देखना नहीं चाहता। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। सत्यता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जहां देखो असत्य असत्य चल रहा है, अधर्मी अधर्म हो रहा है। महाराज, मैं रामेश्वर गया तो रामेश्वर में एक आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के मेन गेट पर लिखा हुआ था क्या? बोले मौनी बाबा जी का आश्रम। और जब मैं उस आश्रम के अंदर गया तो सबसे ज्यादा शोर हल्ला उसी आश्रम में हो रहा था। बोले नाम तो रखा है क्या? मौनी बाबा जी का आश्रम। और सबसे ज्यादा महाराज ध्वनि प्रदूषण उसी आश्रम में। बोले और आगे गया तो देखा, बोले त्यागी बाबा जी का आश्रम। बोले बड़ी बड़ी एसी वाली गाड़ियां, महंगी महंगी फॉर्च्यूनर उसी आश्रम में लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं। बोले त्यागी जी को फॉर्च्यूनर का क्या करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या करना? जब नाम त्यागी जी है, त्याग दिया है, तो गाड़ियों का क्या करना? बड़ी विडंबना चल रही है महाराज। कहीं हमारे मन को प्रसन्नता नहीं हुई। कोई सत्य नहीं बोलता कि ना